पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क चाइना नामुमकिन को मुमकिन बनाने में यकीन रखता है। अभी तक इस मुल्क से ऐसी ऐसी इजादात सामने आई हैं जिन पर यकीन कर पाना काफी मुश्किल है, लेकिन चाइना जैसे मुल्क के सामने कोई भी चैलेंज मुश्किल और बड़ा नहीं होता। चाइना के वुहान शहर से शुरू हुए जानलेवा कोरोना वायरस की तबाही ने जब पूरी दुनिया को परेशान कर रखा था, तो उसी दौरान चाइना ने एक ऐलान किया कि वो 6 दिन में 1000 बेड वाला हॉस्पिटल बना लेगा। लेकिन ये ऐलान लोगों को नामुमकिन सा लग रहा था, पर चाइना ने महज 10 दिन के अंदर ही ये हॉस्पिटल बनाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये भला कैसे हो सकता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि चाइना ने सिर्फ 10 दिनों में कैसे बनाया 34,000 स्क्वायर मीटर्स में फैला ये हॉस्पिटल। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जब चाइना में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा था, तो उसे रोकने के लिए वहां की हुकूमत ने बहुत सारे मेजर स्टेप्स लिए, जैसे कि सभी के सभी एयरलाइंस को बंद करवा देना, सभी के सभी ट्रांसपोर्ट को रोक देना और यहां तक कि पूरे के पूरे वुहान शहर में लॉकडाउन लगा देना। इन स्टेप्स से कोरोना कंट्रोल में तो आया था, लेकिन ये अभी रुका नहीं था। ये इंसानों के कांटेक्ट से और भी ज्यादा फैल रहा था। इस चीज को ध्यान में रखते हुए चाइना की हुकूमत ने सभी मेल जोल पर बैन लगा दिया और साथ ही साथ जो लोग इन्फेक्टेड थे उनको क्वारंटाइन में रखना शुरू कर दिया। क्वारंटाइन में रखने का मतलब है कि जो लोग इन्फेक्टेड हैं उनको आम लोगों से दूर रखा जाए, उनको सेफ प्लेस पर रखा जाए जिनसे ये लोग दूसरे लोगों के कांटेक्ट में ना आए और ये बीमारी और फैल ना सके। इससे बीमारी को रोका तो जा सकता है, लेकिन तब तक चाइना में हजारों लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे और सभी को क्वारंटाइन में रखना मुमकिन नहीं था, क्योंकि चाइना का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और इस बात को चाइनीज हुकूमत भी बखूबी जानती है। इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला किया। यह फैसला था नए मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाने का, जिसमें इतनी कैपेसिटी हो जहां सभी मरीजों को एक साथ देखभाल मिल सके। जिसके बाद चाइना ने एक नहीं बल्कि 2 हॉस्पिटल बना के दिखाई, और वो भी सिर्फ 10 दिनों के अंदर। बिल्कुल ये बात चुका देने वाली ही है, क्योंकि ये हॉस्पिटल कोई छोटा मोटा सरकारी हॉस्पिटल नहीं था, बल्कि ये पूरा 34,000 स्क्वायर मीटर्स में फैला हुआ एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों का ट्रीटमेंट किया जा सकता है, और वो भी एक साथ। ये सुनने में काफी दिलचस्प लगता है, पर 10 दिनों में हॉस्पिटल बनाना और इतने लोगों का एक साथ ट्रीटमेंट करना आपको नामुमकिन ही लग रहा होगा। लेकिन अगर इसको कोई सच कर सकता है तो वो चाइना ही है, क्योंकि अगर हम चाइना की हिस्ट्री देखें तो ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि चाइना ने इस वायरस के दौरान ही ऐसे हॉस्पिटल बनाए हों। ऐसा पहले भी हो चुका है। सन 2003 में जब चाइना में एक वायरस फैला था जिसको सार्स के नाम से जाना जाता है। इस वायरस की वजह से भी हजारों लोगों की मौत हुई थी, लेकिन चाइना ने सार्स वायरस से निपटने के लिए एक हॉस्पिटल बनाया और उस हॉस्पिटल में भी 1000 लोगों की कैपेसिटी थी। और उस वक्त इस हॉस्पिटल को बनाने का आइडिया बहुत कामयाब रहा था, क्योंकि इस हॉस्पिटल को बनाने से पहले वहां पर सार्स वायरस की रेशो 9.6% थी और इस हॉस्पिटल के बनने के बाद इसकी रेशो गिरकर 1.2% रह गई। और तो और वहां के स्टाफ को भी कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ। अब जो हॉस्पिटल कोविड-19 डिजीज के लिए बनाया गया है उसका नाम है हुशेनशान हॉस्पिटल। आपके दिल में यह सवाल तो जरूर उठ रहा होगा कि चाइना ने इस नामुमकिन काम को किया तो किया कैसे। सबसे पहले ये जान ले कि इस हॉस्पिटल को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट चाइना की हुकूमत ने चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कंपनी को दिया था।
जो कि दुनिया के सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज में से एक है। इस हॉस्पिटल को वुहान शहर से 22 किलोमीटर दूर जीन झील के पास बनाया गया है। 23 जनवरी 2020 को इस हॉस्पिटल को बनाना शुरू किया गया था और जो सबसे पहला स्टेप था वो था जमीन को लेवल करना। सभी पेड़ पौधों को काटकर रातों रात इस जमीन को साफ किया गया। कई अर्थ मूविंग मशीनरी इस्तेमाल में ली गई, जिसमें एक्सीवेटर, लोडर्स और बुलडोजर जैसी मशीन शामिल थी। इन सभी की मदद से वहां की जमीन को लेवल किया गया। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि लगभग 34,000 स्क्वायर मीटर एरिया को सिर्फ 48 घंटों में लेवल कर दिया गया था, जिसके बाद मिट्टी को स्टेबलाइज्ड और सॉइल रीइंफोर्समेंट की गई। आपको ये बताते चले, रीइंफोर्समेंट मिट्टी की ताकत को बढ़ाने के लिए की जाती है। इसमें सबसे पहले सैंड की एक लेयर बिछाई जाती है, जिसके ऊपर जियो टेक्सटाइल फाइबर की एक लेयर, फिर सैंड की एक और लेयर के बाद कंक्रीट की लेयर बिछा दी जाती है। हॉस्पिटल का बेस तैयार होने के बाद वहां की कुछ बेसिक फैसिलिटीज को भी स्टेबलाइज्ड किया गया, जैसे कि वाटर सप्लाई, सीवर, इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट कनेक्शन, जो किसी भी हॉस्पिटल के लिए बहुत जरूरी होता है। इन सब कामों को करने में ही कंपनी को लगभग 3 दिनों का वक्त लग गया। अब चाइना के पास सिर्फ 7 दिन बचे थे और इतने कम वक्त में कोई भी कंक्रीट स्ट्रक्चर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इतने कम वक्त में उसे ताकत मिल ही नहीं सकती। उसे खुश्क होने के लिए बहुत वक्त चाहिए होता है। लेकिन इसका हल भी चाइना के पास मौजूद था। चाइना ने यहाँ एक बहुत एडवांस्ड मेथड का इस्तेमाल किया। इस मेथड का नाम है प्रीफैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन। हम आपको बताते चले, प्रीफैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन में घर के मेन कंपोनेंट्स, मतलब घर की दीवारों और सीलिंग को किसी दूसरी फैक्ट्री में पहले से ही बनाकर रखा जाता है, जिसको बाद में चाइना ने उसे सिर्फ वहां लगा दिया। यह मेथड इस्तेमाल करना आसान और तेज तो है, लेकिन यह बहुत महंगा भी है। लेकिन यहाँ चाइना के लिए कॉस्ट मायने नहीं रखता था। उसके लिए कुछ मायने रखता था, वो था सिर्फ तेजी से काम होना। जितना जल्दी हो सके उन्हें यह हॉस्पिटल तैयार करना था, इसलिए उन्होंने ये मेथड चुना। हैरानी की बात यहाँ अब यह है कि इस हॉस्पिटल को तैयार करते हुए लाइव भी दिखाया जा रहा था, जिसको लगभग 18 मिलियन लोगों ने लाइव देखा। और तो और ये लाइव ब्रॉडकास्ट काफी मददगार भी साबित हुआ, क्योंकि इससे लोगों को उम्मीद मिल रही थी कि हालात ठीक हो सकते हैं। इस हॉस्पिटल के एक रूम में हर बेड 100 फीट की दूरी पर पड़ा हुआ है, जिसमें 2 बेड आराम से आ सकते हैं। इस हॉस्पिटल में 30 आईसीयू वार्ड और हर रूम को आइसोलेशन के मुताबिक ही बनाया गया है। इन रूम्स को क्वारंटाइन रूम्स इसलिए बनाया गया था कि कोविड-19 ज्यादा ना फैल सके। 30 जनवरी तक ये हॉस्पिटल तैयार था और 2 फरवरी तक सारी मशीनरी चेक करके हॉस्पिटल को चालू कर दिया गया।